में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। अगर तुम जिंदा होती तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ मिलकर नाश्ता कर रहे होते, लेकिन अफसोस है कि मेरी प्यारी बीवी अब मेरे साथ नहीं रही। अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन दिखाया, उसका लाख लाख शुक्र है। एलिफ, मेरी बात गौर से सुनो, तुम बाहर बिल्कुल मत जाना। सनम नहीं मिली हमें, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। रुको, तुम कौन हो? देखिए, मुझे अपनी अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें किसी पर शक है क्या? जी हाँ, मेरे बाबा कुदरत कराए। सब कुछ सोचा हुआ है मैंने, आप लोग बस अपना काम ध्यान से करें और बाकी की मालूमात मैं इसी टेबल पर बताऊंगा। लाए अम्मी, आराम से। ओह, अरे कुछ नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो बेटी, मिल जाएगी सनम। आखिर वो कब तक छुपेगी? मैं सनम से नहीं डरती हूँ अम्मी, इब्राहिम के लिए डर रही हूँ। कहीं वो फिर से इसको नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हें और इब्राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम फिक्र ना करो। हम वकील से बात करेंगे, केस कर देंगे। ऐसा केस करूंगी कि हाथ पांव बांध दूंगी सबके, फिर कोई भी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरा बच्चा मर जाएगा। एलिफ, एलिफ, मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज है? एलिफ, सनम की आवाज है ये तो। एलिफ रुको, मत जाओ, वो अब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है। हेलो सर, फायर ब्रिगेड के किसी भी आदमी की आईडी नहीं मिल रही। सर, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप देखेंगे जरा। सनम, मैं अभी एडम को बुलाती हूँ। अम्मी रुके, एडम को छोड़े, एम्बुलेंस बुलाएं जल्दी। ठीक है। मेरा बच्चा मर रहा है। डेनिस सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डेनिस सर, आप मुझे सुन रहे हैं ना? कुछ कैमरे के सिग्नल्स चले गए हैं सर। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप केस खोल दो। मैं भी जा रही हूँ। अम्मी, आप इब्राहिम का ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? एडम भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। साबरी कमांडर शायद ठीक कह रहे हैं, मगर यहाँ बहुत सारी साजिशें नजरियात भी उठाई जाएंगी। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। बात सुनो। जी कमांडर। मीटिंग रूम में सब कुछ ठीक है ना? ठीक है कमांडर। ठीक है, इनमें से किसी को कुछ मत बताना, मैं खुद सब देख लूंगा, समझ गए? जी जो हुक्म कमांडर। सर, मीटिंग रूम का कैमरा बंद हो गया है, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है।
तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये स्मेल कहां से आ रही है? दोस्तों ये खिड़कियां खोल दो जल्दी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कमांडर। मुझे तुम पुलिस के हवाले कर दोगी ना एलिफ? तुम ठीक तो हो जाओ पहले। एलिफ मत करो ना, देखो पहले ही क्या हालत हो गई है, रहम करो मुझ पर। जरा ध्यान से, अंदर कोई हो सकता है। क्या आप करेंगी पेपर्स पे साइन? कैसे तबीयत खराब हुई इसकी? मैडम मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता। फिर हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये मेरी आंटी की बेटी है। ठीक है तुम यहीं वेट करो। ऑफिसर हेलो, सुन रहे हैं आप? सब कुछ ठीक है? जवाब दे मुझे, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम गाड़ी तैयार करो, हम आ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम जाओ और दरवाजे पर ठहरो, अपनी आंखें खुली रखना, हम बस अभी आते हैं। हमें इनका अबॉर्शन करना होगा। मैं डेनिस आइडन हूँ। मैं डेनिस आइडन बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? हम स्टेयर्स के पास हैं। हम पर किसी ने हमला किया है। मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? राना मैडम ने बताया कि तुम यहाँ हो। कहाँ है वो झूठी? ऑपरेशन थिएटर में है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब है फिलिस। इससे भी बुरा हो उसके साथ। तुम्हारे साथ कुछ कम बुरा नहीं किया उसने। एलिफ, तुम उस लड़की पर तरस मत खाओ। ऐसे मत कहो फिलिस, उसके पेट में भी एक जान है। ओह मेरे खुदाया। एलिफ साहिबा आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। सॉरी, हम सनम मैडम के बच्चे को नहीं बचा सके, वो आपसे मिलना चाहती हैं। एलिफ मैडम नहीं आ रही, आप पुलिस स्टेशन कॉल करें और सब कुछ उन्हें बताएं, वो सब देख लेंगे। रुको एड्रम, रुको, मैं जाती हूँ। एलिफ कहाँ? अभी भी तुम उसकी बात सुनोगी? फिलिस, उसका बच्चा नहीं रहा है। वो तुम्हारी जान की दुश्मन थी, ये कैसे भूल गई हो तुम? नहीं भूली एड्रम,
मगर क्या करूं? उसको सबक सिखाने के लिए मैं उस जैसी बन जाऊं? ये नहीं हो सकता। काम हो गया है सर। साबरी कमांडर हमारे पास हैं। क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? इधर आओ, बैठो। मैंने आज अपना बच्चा खो दिया। ये छोटी बात नहीं। मैं अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारी तरह मां नहीं बन सकूंगी। अब जिंदगी भर कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे माँ कहकर बुलाएगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आज अपना घर, अपना शोहर, सब कुछ खो दिया। सब कुछ ही खो दिया। छोड़ो मुझे! ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? इधर आओ, छोड़ो! अलिफ की तरह सब कुछ ही खो दिया। यही सब कुछ तुम चाहती थी सनम। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है अलिफ। और देखो अब मेरे साथ भी बुरा ही हो रहा है। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे पुलिस के हवाले ना करना। मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा और डेनिस भी। सब कुछ छोड़ दूंगी मैं। बस एक आखिरी चांस दे दो मुझे। आखिरी मौका तो हर इंसान को देना चाहिए। मुझे भी दे दो ना। वादा करो कि जो कुछ कह रही हो वो करोगी। वादा करती हूँ। देखो आइंदा कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आना तुम। कभी भी नहीं। ठीक है, उस मासूम जान के लिए तुम्हें माफ कर रही हूँ सनम। क्या मैं तुमसे गले मिल सकती हूँ अलिफ? डरो मत अलिफ, क्योंकि तुम जैसी अच्छी इंसान के साथ कोई गलत नहीं कर सकता कभी भी। इधर आओ। छोड़ो! मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। मामो छोड़ो। छोड़ो! चुप हो जाओ। चुप।
एलिफ, सनम छोड़ दो उसे। हट जाओ, हटो। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। हम पोलेनस गांव की तरफ हैं। हम सीधा उसी तरफ जा रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह। एलिफ, अगर तुमने ट्रैगर दबाया तो समझ लो कि ये गई। सनम देखो कोई गलती मत करना। तुम यहाँ से कैसे बचोगी? तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। देखना मैं कैसे बचती हूँ। जाओ तुम लोग यहाँ से, रास्ता खाली करो। देखा तुमने? सनम रुक जाओ वहीं। सनम मैं कहता हूँ छोड़ दो एलिफ को। दफा हो जाओ। आखिर पकड़ ही लिया तुम लोगों को। जरा भी हरकत की तो काट दूंगी। छोड़ दो इस लड़की को, रुक जाओ। खबरदार मेरे करीब मत आना। भाई एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। तुम उसे छोड़ो, बस गाड़ी तेज चलाओ। हाँ मगर मैं अपने मुल्क के मफाद के लिए उन लोगों की हर बात मान लूंगा और अपनी आज़ादी से इनकार करते हुए खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा मैं। कहाँ ले गई ये कमांडर को? नहीं छोड़ूंगा मैंने। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा और पूरे मुल्क के सामने तुम्हारी असलियत जाहिर करूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।